सबसे पहले आज ये श्री माध्यमिक विद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में आप तमाम लोग जो उपस्थित हुए हैं, आप तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से और नगर पालिका की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे ये विद्यालय का शिलान्यास करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग शिक्षा का बात करते हैं तो आप लोगों को इस देश में, इस राष्ट्र ने आप लोगों को क्या अधिकार दिया है शिक्षा के संबंध में, वो आप लोगों को जानने की जरूरत है। आज आपके साथ संविधान है। इस देश में 2072 साल में जो संविधान बना, उससे पहले भी बहुत संविधान बना था, लेकिन नेपाली जनता के तमाम लोगों के अथक प्रयास से, मेहनत से, विभिन्न आंदोलन से जो संविधान बना 2072 साल में, आज उसी संविधान के तहत आज इस देश में 3 तरह का सरकार बन रहा है। और आज वही संविधान में आपके तमाम जनता को शिक्षा का जो आधारभूत शिक्षा मिलना चाहिए, वो शिक्षा को आपके मौलिक अधिकार के रूप में संविधान चित्रण करता है। तो आज हर एक नागरिक, इस देश का एक एक नागरिक शिक्षा हासिल करने का उसका नैसर्गिक अधिकार है। तो आज कोई भी तरह का सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रादेशिक सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, ये सारे सरकारों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिक को, अपने तहगत नागरिक को शिक्षा का जो आधारभूत सेवा उनको मिलना चाहिए, जो शिक्षा का अधिकार है, उस अधिकार में कोई किसी का बाधा व्यवधान न हो, कोई किसी का कटौती न हो, कहकर हर एक जनप्रतिनिधि का, नेपाल सरकार के कर्मचारी का ये कर्तव्य बनता है। तो आज हम लोग श्री माध्यमिक विद्यालय ऐतिहासिक गांव बैरिया में आज शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले मैं इस विद्यालय के संबंध में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो विद्यालय बन रहा है, इसका समझौता 2079 साल 8वां महीना 21 गते से, आज हमको लगता है 28 गते से, तो 7 दिन पहले ये समझौता हुआ था। आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपका विद्यालय बन रहा है, उसके संबंध में सारा चीज वहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि आपका अधिकार है ये कैसे बन रहा है, कितना पैसा का बन रहा है, कितना महीना में बनेगा, ये हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है। तो इसलिए ये जो समझौता है, ये 2080 साल 3 महीना 15 गते के अंदर अभी से लेकर लगभग 5 महीना में ये विद्यालय को बनाना है। और अभी हम बात किए हैं, यहाँ के जो ठेकेदार साहब है वो प्रतिबद्ध है कि कम से कम 15 दिन हो, 2 हफ्ता पहले ही, ये समय से पहले ये विद्यालय बनाकर राजपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 9 बैरिया को हस्तांतरण करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है इस समय में ये विद्यालय बनेगा। और ये विद्यालय का लागत 1,88,269,72 पैसा वैट सहित ये स्कूल का भी तत्काल लागत है। तो आज आपके बीच में ये जो विद्यालय बनने जा रहा है, आप लोगों का जो कल्पना था कि हमारा समाज कैसे शिक्षित होगा, हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाला पीढ़ी है, वो कैसे शिक्षित होगा, हमारा समाज कैसे उज्जवल होगा, प्रगति करेगा, ये सबका साझा विचार है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आने वाले बच्चों के लिए मेहनत करता है। तो ये मेहनत तब सफलता हासिल होगा जब तक हर एक जनप्रतिनिधि हो, कर्मचारी हो, देश का व्यवस्था हो, सारे समाज जब तक एकजुट होकर कोई चीज में हाथ नहीं बटाएगा, तब तक
विकास संभव नहीं। तो आज हम लोग ये जो विद्यालय आज बनने जा रहा है, सबसे पहले ये जो विद्यालय बनने, दूसरा बात है, लेकिन बनाने के लिए जो सहयोग किए हैं, जो जगहदाता है, आज सबसे ज्यादा धन्यवाद का पात्र हमारे जगहदाता लोग हो रहे हैं। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि बड़ा दिल पर धन्यवाद देने का आवश्यकता है और ताली बजाकर इन लोगों का स्वागत कीजिएगा कहकर मैं नाम पढ़ता हूँ। शेख हसन अख्तर, शेख निसार अहमद, शेख जियाउल, शेख सदर आलम, शेख वकार मौलवी साहब, रामविलास राय यादव। आज हम लोग जब पहली बार यहाँ पे आए थे, ये कोठा भवन विद्यालय का शिलान्यास करने आए थे। आज वो भी देख रहे हैं संपन्न हो गया है। उसी वक्त हम लोग ये जमीन को देखे हुए थे और उसी वक्त हम लोगों ने उसमें पहल शुरू किए थे कि ये कैसे ये विद्यालय बन सकता है। उसके लिए यहाँ के तमाम अग्रज, यहाँ के मुखिया जी, भूतपूर्व मुखिया जी, यहाँ के तमाम महानुभाव जी लोग हम देख रहे हैं। इस गाँव के आप सब लोगों ने जो मेहनत कर इस जगह को विद्यालय को हस्तांतरण करवाए हैं, ये आप तमाम एक गांव वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जगहदाता लोगों को भी, जो आप लोगों का जो बात रखे हैं कि यहाँ पे आपका नाम आना, हमारे पूर्व वक्ता प्रशासन अधिकृत जी ने भी बात रखा है कि आप लोगों का जो सम्मान है, जो इतना बड़ा आप लोगों ने योगदान किया है इस विद्यालय के इतिहास में, आगामी दिन में एक बच्चा भी यहाँ पढ़ने आएगा तो ये जितने भी जगह आता है और यहाँ पे जितने आप गाँव लोगों ने जितना प्रयास किया है, जितना मेहनत किया है, ये सबका नाम बुलंदी के साथ वो बच्चा लोग भी आगामी दिनों में नाम लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं देख सकता हूँ इस गांव का समस्या के बारे में हमारे पूर्व मुखिया जी भी बात रखे हैं, हमारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जी भी बात रखे, मणिशंकर जी भी बात रखे, हमारे उप मेयर साहब भी बहुत सारा बात रख चुके हैं। लेकिन हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि जब तक नीयत साफ नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। आज ये हम लोगों ने, जो हमारा टीम है, हमारे सब पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि लोग भी हैं, यहाँ पे मुखिया जी लोग भी हैं। आज समाज में कोई भी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, सारे लोगों का कर्तव्य है कि कैसे हमारा समाज विकसित हो, कैसे आने वाला पीढ़ी को कैसे अच्छा शिक्षा मिले, कैसे अच्छा रोजगार मिले, स्वास्थ्य का सुविधा कैसे मिले, यहाँ रोड कैसा बने। ये सारे विकास जब तक सब कोई मिलकर एकजुट होकर अगर हम लोग नहीं मेहनत करेंगे तब तक विकास को हम लोग हासिल नहीं कर सकते। तो आज हम लोगों के ऊपर बहुत सारा चुनौती रहता है, बहुत सारा कठिनाई रहता है, लेकिन जब तक अगर आपका नियत साफ है, आप देख रहे हैं हम लोग जब से निर्वाचित हुए हैं, यहाँ पे कितना सारा काम आगे बढ़ा हुआ, काम आगे बढ़ चुका है और आगामी दिनों में भी काम आगे बढ़ेगा। और उससे ज्यादा भी हम लोग जो भी काम किए हैं पारदर्शिता के साथ, जवाबदेहिता के साथ, आपका हर एक प्रश्न को जवाब देने की हैसियत से हम लोग काम किए हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं और विकास को महसूस भी करना होता है। अगर हम विद्यालय बना रहे हैं तो विद्यालय कैसा बन रहा है, कैसा किस्म का काम हो रहा है, कैसा प्रक्रिया से टेंडर हुआ है, होर्डिंग बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, ये जब आप महसूस करते हैं ये सब चीज सही है तो निश्चय नहीं वहाँ पे विकास होना है और विकास होगा। तो आज हम लोगों ने 2 दिन पहले हम लोग 15 बेड का जो अस्पताल, आधारभूत अस्पताल का जो शिलान्यास किया, इसमें से बहुत लोग वहाँ पे भी उपस्थित थे। आप लोगों को राजपुर नगर पालिका जो अभी का जो टीम है, जो कार्यपालिका का टीम है, जो मुखिया जी लोग है, हमारे उप मेयर साहब है, जो हाकिम साहब है, हम सब लोग का एकजुट का प्रयास हो रहा है कि कैसे राजपुर नगर पालिका इस देश का नमूना नगर पालिका बने। अगर आज राजपुर नगर पालिका नमूना नगर पालिका बनता है तो इस नगर पालिका में 54,000 नागरिक है, उस सबका सर ऊंचा रहेगा। और उस सर ऊंचाई करने के लिए हम तमाम राजपुर नगर पालिका का टीम लगा हुआ है, आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों का भी साथ और सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
आप लोगों को भी हम लोग जिस तरह अपना बात विचार रख रहे हैं, आप लोग का भी सलाह आ रहा है और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग वेबसाइट में भी सारे लोगों से सलाह मांगते हैं। क्योंकि क्या होता है, विकास कहीं गांव में अगर करना हो तो जब तक उस गांव के नागरिक को विकास महसूस नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो विकास का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि अगर हम तो चाह रहे हैं यहाँ विद्यालय बनाने के, अगर इस गांव के इस समाज के लोग अगर चाहे कि नहीं स्कूल उस साइड बने तो सही में स्कूल उसी साइड बने। क्योंकि मैं तो अब एक प्लान कर सकता हूँ, एक विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ, आप लोगों को सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन उस विकास में आप तमाम लोगों का सहभागिता होना चाहिए। आप लोगों को महसूस होना चाहिए कि हम लोगों ने विद्यालय का मांग किए थे, विद्यालय बनाया। क्योंकि यहाँ का जो भी समाज का विकास होगा उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति इसी समाज का एक नागरिक, आने वाला उनका बच्चा होगा, उनका पीढ़ी होगा। तो इसलिए, और यहाँ पे बात आया, हमारे पूर्व मुखिया जी ने भी बात रखे हैं, इस विद्यालय को अभी 10 तक है, ये +2 कैसे होगा? आप मान के चलिए, यकीन कीजिए, बहुत चीज संभव 5 साल पहले नहीं था। जब से हम लोगों का नेतृत्व इस नगर पालिका में आया है, बहुत असंभव चीज भी संभव आप देख रहे हैं। उसी तरह इंशाअल्लाह आगामी दिनों में मैं समय तो के नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वही कहता हूं जो मैं करता हूं। जो जिस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं वो संभव होते ही मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा। लेकिन इस गांव को +2 विद्यालय देने का मेरा प्राथमिकता रहेगा और आप लोगों से मैं वादा करता हूं आगामी दिनों में इस विद्यालय को किस तरह अन्य विद्यालय सरा उससे और बेहतर, क्योंकि हमें समाज को बेहतर करना है। कल क्या था उससे सरोकार नहीं है, लेकिन आगामी दिन में बैरिया कैसा रहेगा उस पर हमारा पूरा ध्यान है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बैरिया गांव एक ऐतिहासिक गांव रहा है। ये हमारे मुखिया जी भी कह रहे थे, ये टापू की तरह बीच में ये समस्या आया था, और मेरा पूरा भरोसा है कि आगामी दिन में ये राजपुर नगर पालिका का टापू नहीं, एक विकसित गांव, एक साक्षर गांव, एक स्वस्थ गांव, यहाँ का नागरिक को सम्मान होने लायक हम लोग काम करेंगे। इस पे आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। रही बात इस गांव के संबंध में, हम बहुत बार आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से राय सलाह भी होते रहा है। तो यहाँ पे विभिन्न किस्म का समस्या हम लोगों के बीच में इस गांव के महानुभाव लोग रखे थे। उसमें सबसे पहले कृषि का समस्या हमको रखा गया है, और ये कृषि का समस्या सिर्फ बैरिया गांव का नहीं, सिर्फ इस नगर पालिका का नहीं, पूरा देश। आप देख सकते हैं बारिश नहीं हो रहा है, तो कृषि में सबसे ज्यादा समस्या हम लोगों को महसूस हो रहा है वो सिंचाई का समस्या। सिंचाई करने में बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। लोग ये ईंधन महंगा हो चुका है। इसके लिए हम लोगों ने, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने भी जानकारी होगा कि हम लोग इसको निरंतर काम को आगे बढ़ाए हुए हैं। सिंचाई विद्युतीकरण करना पड़ेगा, पोल का जलान करना पड़ेगा खेतों में, तो हम लोग उसके लिए चिट्ठी लिखकर फॉरवर्ड हो चुका है। अभी केंद्र में वो चिट्ठी है, हम लोग लगे हुए हैं। कुछ दिन के बाद हम लोग भी उसमें काठमांडू में जाकर पहल कर जितना जल्दी हो सके आप लोगों के खेतों में पोल जलान कर सिंचाई का जो समस्या है, यहाँ के हम सब लोग किसान हैं, तो ये सारे किसानों का जो दुख दर्द है, इसको किस तरह जितना जल्दी हो मलम पट्टी किया जाए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी यहाँ के संपूर्ण हम लोग का अध्ययन हो चुका है। यहाँ लगभग 450 पोल का आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग चिट्ठी भी लिखकर काम आगे बढ़ाए हुए हैं, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाकर पूरा खेतों में पोल जलान कर किस तरह सिंचाई का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उसमें हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और आप लोगों को मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी ये भी काम आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक और समस्या आया था रोड के संबंध में, और हमारे मुखिया जी से भी अनुरोध है कि ये जो विद्यालय में आने के वक्त में जो कठिनाई होती है, एक साइड का रास्ता है, अगर आगे से गाड़ी आता है तो गाड़ी को बैक करना पड़ता है, तो ये जो समस्या है। और आपके गांव में जो एक उदाहरण जो रोड देखता हूँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो मेन रोड आपका गांव का है। ऐसा लगता है कि इस रोड पर लोग बारात भी कर ले रहा है, इतना बड़ा चौड़ा रोड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह रोड एक और 2-3 रोड और आवश्यकता है हम लोगों को इस नगर पालिका में बनाने के लिए। हम मुखिया जी से निरंतर समन्वय में है, और हम लोग इस 2 रोड को हम लोग
केंद्र में भी शहरी विकास में भी योजना भेजे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तत्काल शहरी विकास से 2 ही रोड आगे बढ़ा हुआ है, कुछ दिन के बाद उसका भी टेंडर होकर आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले भी अगर हो सके तो हम लोग लगे हुए हैं ये रोड की समस्या के संबंध में जितना जल्दी हो सके हमारा रोड विस्तार हो, यहाँ के नागरिक को कोई भी दिक्कत परेशानी आने जाने में न होगा कर हम लोग उस पर कटिबद्ध है और उसका प्रतिबद्धता भी जताना चाहता हूँ। दूसरी बात है, इस गांव में और भी समस्या आया है। ये जो पुल नया बन रहा है, आपको गौर जोड़ने वाला जो पुल है, इसके संबंध में भी कुछ समस्या आया था, उसमें भी हम लोग पहल कर रहे हैं। वहाँ पुल में समस्या दिख रहा है, हम लोग चिट्ठी लिख के भेजे हुए हैं। और समस्या पुल के संबंध में जितना भी विद्युत का समस्या क्या है कि आज के इस चीज आप लोगों को जानने की जरूरत क्या है कि जितना भी विद्युत का काम होता है नगर पालिका के अंतर्गत वो नहीं रहता है, वो जिला का ऑफिस से वो काम होता है। इसलिए हम लोग को भी उसको निवेदन करते हैं, उसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ता है। इसलिए इसमें भी ढिलाई होता है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जितना जल्दी अन्य काम होता है उसमें विद्युत का काम स्लो हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। और मेरा प्रतिबद्धता है कि आगामी दिन में ये विद्युत का जितना भी काम जो लेट होता है उसको कैसे हम लोग फास्ट कर सके, उस पर भी हम लोग पहल कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे खाने पानी का भी जो भवन बना हुआ है, जो वहाँ पे बाउंड्री वाल भी हो चुका है, हम लोग के साथ ऑक्सफार्म नेपाल और आरडीसी नेपाल के समझौता से खाने पानी बोर्ड का गठन भी हुआ है। और हम लोग कुछ ही दिन बाद गठन हो चुका है, प्रक्रिया काम आगे बढ़ा हुआ है। हम लोग निरंतर छलफल में हैं और राजपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 4, 5, 6 में जो खाने पानी का काम आगे बढ़ा हुआ है, उसी तरह इस वार्ड में जो खाने पानी है उसका 3 लाख लीटर का जो क्षमता है, उससे मुझे लगता है इस गांव का भी समस्या समाधान हो जाएगा। और साइड के गांव में भी हम लोग वार्ड नंबर 8 हो चाहे अकोलवा को भी हम लोग पूर्ति करने का भी जो प्रयास हो रहा है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति को खाने पानी का भी बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पर, उसको भी हम लोग निरंतर उस काम को आगे बढ़ाएंगे, मुखिया जी से संपर्क कर समन्वय कर। तो ये सारे बातें हैं। और स्वास्थ्य के संबंध में हम इसे पीछे कर रहे हैं, करना चाहिए पहले, क्योंकि हम खुद डॉक्टर है तो पहले स्वास्थ्य से शुरू करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के संबंध में आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले हम लोग जो शिलान्यास किए हैं नगर अस्पताल का, और हम लोग आज से ही काम शुरू हुआ है। खुशी की बात है कि ये सारे कामों में यहाँ के कर्मचारीगण, यहाँ के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, यहाँ जितना भी कर्मचारी है सारे लोगों ने काम कर रहा है। यहाँ हमारे मुखिया जी भी कह रहे थे, विद्यालय में जो शिक्षक लोग हैं, प्रधानाध्यापक लोग हैं, सब लोग को सम्मान कीजिए। ये क्या है कि समाज में सबका योगदान और कोई भी विकास के काम में सारे लोगों का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी विकास संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जादू का छड़ी हम चला रहे हैं काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमको भी काम करने के लिए सारे सहयोग, सारे कर्मचारी लोगों से हमको सहयोग हो रहा है, तब इतना जल्दी आपका काम हो रहा है। एक दिन में होर्डिंग बोर्ड बन जाना, यहाँ पे सारा शिलालेख लग जाना, ये सारे कर्मचारी लोगों का भी सहयोग है। उसके लिए भी आप लोग ताली बजा के हम लोगों का भी हिम्मत को बुलंद कीजिए। वही बात स्वास्थ्य के संबंध में, तो यहाँ पे एक बर्थिंग सेंटर है। आज सुबह ही ऐसे ही हमारे ही मन में ऐसे ही आ रहा था कि यहाँ पे और क्या सुविधा करना होगा, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस के, हमारे जो हाकिम साहब भी बात रख चुके हैं, एक और एम्बुलेंस का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस को यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमको फोन आता है कि एम्बुलेंस भी भेजना पड़ता है, तो एम्बुलेंस कहीं पे होता है, मान लीजिए परसा गया रहता है पीरगंज, तो उधर से एक ही एम्बुलेंस से काम नहीं चलने की वजह से एक एम्बुलेंस को निरंतर हम लोग यहीं पर रखने का बात चला हुआ है। आप लोगों को स्वास्थ्य में जितना भी, एक हम डॉक्टर होने के नाते से हमको जितना सफर हम प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा में जितना हम सके, जितना नेपाल सरकार आप लोगों को सुविधा दिया है उससे ज्यादा हम लोग कितना सकते हैं उसमें हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे बर्थिंग सेंटर में जो अभी हम लोग उसमें भी अन्य सेवा सुविधा किस तरह थप सकते हैं, यहाँ के औषधि के संबंध में जो भी समस्या विगत के दिन में रहा है वो समस्या अब न हो और उसमें बेहतरी हो, उसमें उपलब्धि हासिल हमारे नागरिक को हो, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। स्वास्थ्य के संबंध में आप लोग या हमारे बहुत
बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को हम लोगों ने जो चुनाव के वक्त में जो वादा किया था कि आप लोगों को स्वास्थ्य में जो समस्या होगा उसमें आपके जेब से जितना पैसा लगता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद ही फीस लेकर एक जमाने में मैं भी काम किया करता था। आप लोगों के जैसे मेरे भी घर में लोग हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं इलाज कराने तो उसमें कितना परेशानी होता है वो हम समझ सकते हैं, एक डॉक्टर के नाते से हम समझते हैं। तो हमारा एक दिमाग में ये जब भी रहता है कि कैसे लोगों के जेब से जो खर्च हो रहा है स्वास्थ्य के समस्या में उसमें किस तरह कटौती कर सके, कितना सेवा राजपुर नगर पालिका के अस्पतालों में हम लोग देंगे कि लोग का जो पैसा खर्च हो रहा है वो कम हो। राजपुर नगर पालिका ही बेहोरे कहकर उसमें हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और हम लोग जो चुनाव में घोषणा किए थे कि हमारे जो नेपाल सरकार भी कुछ औषधि फ्री की हुआ है, लेकिन उसको ठप कर इस नगर पालिका के अंदर जितने भी वृद्ध लोग, जितने भी अशक्त लोग हैं, जिनको हाइपरटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, बीपी गांव घर में कहता है, बीपी तो बीपी ही कहते हैं लेकिन हाइपरटेंशन उसको हम लोग कहते हैं। नहीं तो हम लोग का भी यहाँ पे वीडियो आ जाएगा तो डॉक्टर लोग भी बीपी ही कह रहा है। तो हाइपरटेंशन होता है, ज्यादा उच्च रक्तचाप हम लोग बोलते हैं, वो उसका भी दवा। और हम लोगों को शुगर बहुत लोगों के है, ये समस्या इसलिए हम हमारे जेहन में इसलिए चलता है कि हम लोग बहुत लोग सुनते हैं, अभी ठंडी का समय है, किसी को सुनते हैं कि पैरालिसिस हो गया। तो ये समझने की जरूरत ये है कि पैरालिसिस अचानक ऐसा कोई जादू नहीं कि पैरालिसिस हो जा रहा है, कोई किसी को कह देने से पैरालिसिस नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको उच्च रक्तचाप है, बीपी हाई बीपी रहता है और वो व्यक्ति को मालूम तक भी नहीं है कि हमको ऐसा बीमारी है, उसको मालूम भी नहीं है कि हमको शुगर है, क्योंकि हम लोग चेक नहीं कराते। तो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके हम लोग एक शिविर चलाकर आप लोगों को स्क्रीनिंग कर लें कि कितना लोग इस नगर पालिका में जो है जो बीपी का बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन जो कहते हैं हम लोग, जो उच्च रक्तचाप से जो बीमार लोग हैं, जो जिसको शुगर है, उसका हम लोग स्क्रीनिंग कर हम लोग के पास डाटा होना जरूरी है। और हम लोग जितना सके उन लोगों को दवा फ्री कर आप लोगों को सेवा देने का हम लोग जो प्रतिबद्धता किए थे उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आप लोगों को हम लोग फ्री में निःशुल्क दवा भी देंगे। ये आप रही बात, अब सारा बात हो चुका है, फिर से ये जो विकास का काम है ऐसा नहीं है कि रोड बन गया समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। रोड बनना है, बिगड़ना है, रोड को फिर से में पढ़ाई अच्छा होना चाहिए कहकर सब कोई कहते हैं, लेकिन विद्यालय में पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक से संभव नहीं है। जब तक अभिभावक लोग, जब तक विद्यालय में जो भेजते हैं अपने बच्चे को, जो गार्जियन लोग घर में बच्चे से ये ना पूछे कि आज आप लोगों ने क्या पढ़ा है, तो शिक्षक तो अपना आएगा क्लास लेकर जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा कितना इस विद्यालय में पढ़ा नहीं पढ़ा उसका सारा जिम्मेवारी उसके गार्जियन पर है। तो ये सब लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग व्यवस्थापन समिति में मारा पीटी करते हैं, लेकिन बच्चा हमारा पढ़ा नहीं पढ़ा ये सारा जिम्मेवारी गार्जियन का भी बनता है। तो आज से आप लोग इसको भी मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों से दिन में कम से कम शाम को एक बार उसको क्या होमवर्क मिला है, क्या गृह कार्य मिला है स्कूल से, उस बच्चे को किताब पलटिए, वो बच्चा क्या पढ़ा है लिखा है, उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि सही में स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बचपन से ही सामुदायिक विद्यालय के बारे में सुनता हूँ कि पहले साल में 2 घंटी होता था, आज 8 घंटी होता है। घंटी गिनकर विकास कहा जाता था, आज वो समय नहीं है। घंटी होने से नहीं होगा, 12 घंटी हो 13 घंटी से मतलब नहीं है। जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है, 50 अगर बच्चा पढ़ रहा हो तो 50 बच्चा जितना दिन आगे मेहनत कर रहा है स्कूल में, वो कितना ज्ञान हासिल कर रहा है। हमारे शिक्षक शिक्षिका से अनुरोध है कि आप लोग जिस शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जितना मेहनत कर रहे हैं उतना उपलब्धि हासिल कितना हो रहा है उसका भी हम लोग बैठकर छलफल और समीक्षा नहीं हो रहा है। समीक्षा का भी आवश्यकता है। हम लोग भी विद्यालय में कुछ दिन पढ़े हैं, सामुदायिक विद्यालय में पढ़ाई होता है, हमारे शिक्षक लोग बहुत जानकार है, लेकिन बच्चा उस लेवल का शिक्षा अर्जन नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या समस्या है, इस पर भी हम लोग शिक्षा नगर समिति बैठकर छलफल करेंगे। क्योंकि मुझे एक उद्देश्य है कि हमारा जितना भी, अभी हमारे नगर पालिका में 13 विद्यालय, 3 ही माध्यमिक विद्यालय,
जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे विद्यालय का स्तर उन्नति हो। जिस तरह हम लोग पीएससी अस्पताल जो था उसको आधारभूत अस्पताल में बनाए हैं, वैसे विद्यालय बन जाना, बाउंड्री से घेर देना, वो सिर्फ शिक्षा का विकास नहीं। जब तक हमारे बच्चे, हमारे भाई और बहन जो बच्चे स्कूल में हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। 10 तक पढ़ने के बाद 11-12 में यही पढ़ने का जब तक व्यवस्था नहीं होगा, 12 पढ़ने के बाद बैचलर कैसे पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सारा चीजों का हम लोग उस पर छलफल कर रहे हैं कि हम लोग एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाएं। क्योंकि हमारे बच्चे अभी के युग में सिर्फ पढ़ लेना ही बहादुरी नहीं है। पढ़ लेने के बाद जागिर कहाँ से होगा, वो बच्चा शादी करेगा, वो अपना जीविका कैसे चलाएगा, घर हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके माता पिता है, उसका कैसे सेवा सुसार होगा, एक रोजगार कैसे मिलेगा। ये सारा चीज एक गंभीर समस्या हमारे नगर पालिका में नहीं, इस पूरे देश में ये समस्या बना हुआ है। तो हम लोग एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। हमारे नगर पालिका में एक शिव विकास मूलक कार्यालय भी है। हम बहुत लोगों को देखते हैं, हमारे बच्चे लोग स्कूल से पढ़ने के बाद में भी 6 महीना का 3 महीना का ट्रेनिंग लेकर कंप्यूटर और मोबाइल चलाने का जो सीख कर रिपेयरिंग सेंटर खोले हुए, ये सारे चीजों हैं। आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग मेहनत, हम लोग का तरीका बदलना जरूरी है, सिस्टम बदलना जरूरी है। हम लोग बात करते हैं विदेश में ऐसा बच्चा लोग पढ़ा हुआ, आप लोगों को मालूम होगा वहाँ क्लास 5 का भी बच्चा काम करने जाता है, उसको स्कूल कहता है कि तुमको काम करना है। तो 1 घंटा के लिए भी कोई चाय के दुकान, हैप्पी चाय का दुकान होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो लोगों को भी काम दिया जाता है। 8 क्लास का बच्चा सिर्फ टेलीफोन रिसीव करना है उसको, वो भी एक काम होता है। तो हमारे बच्चा को पढ़ाई के साथ साथ वॉलंटरी एजुकेशन का जरूरत है, अर्थात उसमें कैसे उसको सीख मिले। कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का आवश्यकता इस नगर पालिका में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चा सीख भी कुछ सीखे, जिसके वजह से वो जाकर काम कर सके, अपने जीविका को भी पार्जन कर सके, अपने समाज, अपने घर को भी चला सके। उसके लिए भी हम लोग रोजगार का भी आवश्यकता है, हम लोग रोजगार सृजना में भी लगेंगे। तो ये सारे गंभीर समस्या है, ये समाज को सबको एकजुट होकर इस समस्या को समीक्षा कर आगे बढ़ना है। और अंत में मैं फिर से इस आयोजक कमेटी के इसको धन्यवाद देते हुए, हमारे जगहदाता लोगों को धन्यवाद देते हुए